राम और शिव अलग अलग नहीं है। हरि हर योर न भेदा जी। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जी गुरुजी। राम शंकर जी के हृदय को फाड़ कर देखा जाए, हनुमान जी ने फाड़ कर दिखाया तो है, और हनुमान जी साक्षात शंकर हैं। तो हनुमान जी मतलब शंकर जी की छाती को फाड़ कर देखा जाए तो सीताराम ही बैठे हुए दिखेंगे, जो कि हनुमान जी ने फाड़ कर दिखाया भी। तो राम और शिव अलग नहीं है। आप राम जपो शिव जपो, तत्व एक ही है। और परसों के प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति आपसे मांस के ऊपर बहस कर दिया था, तो मैंने जीवन में अनुभव किया है। एक मेरे जान पहचान के व्यक्ति थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो डॉक्टर के पास गए। बचपन में मैं जीवन में कभी मांस मछली नहीं खाए थे। डॉक्टर के पास गए, बोले उसको बीमारी था, तो बोले कि आपको यदि आप प्रतिदिन एक अंडा खाएंगे तो आप 2 साल जिंदा रहेंगे, नहीं तो आप 1 महीना मर जाएंगे। वो व्यक्ति बोला कि आज न कल मरना ही है, हमको आप दवा लिख दीजिए, हमको मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन मांस मछली नहीं खाएंगे। प्रभु जी उन्होंने 20 बरस जिंदा रहा। डॉक्टर बोला था कि यदि आप मांस मछली खाएंगे तो 2 साल जिंदा रहेंगे, हाँ। और नहीं खाएंगे तो 1 महीना मर जाएंगे, लेकिन वह नहीं खाया, धर्म को नहीं त्यागा, उन्होंने 20 साल जिंदा रहा बीमारी। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, ये सिद्ध हो गई बात। जी। और आपने खुद कहा है कि जितना बार आप मांस मछली जिस जीव का खाइएगा, आपको वह जीव उतना बार आपको भक्षण करेगा मरने। बिल्कुल 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 सही है जी। राधे राधे। आपको यहाँ की सेवाएं अच्छी लगी? बहुत अच्छी। मैंने कह तो दे कि यह एक्सप्लेन से परे है। आपको तो हम फिर विनती करेंगे भारत सरकार से कि सबसे पहले आपको भारत रत्न मिलना चाहिए इस मैदान पर, और नोबेल प्राइज के लिए आपको देना चाहिए। ये तो असंभव काम कर रहे हैं, आप समझिए। ठाकुर जी करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, हम सब मिलकर निमित्त बन करके कर रहे हैं। और फिर हम विनती करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी खाते हैं, जितना हो सके दान जरूर करना चाहिए। हम गुरु जी का एजेंट नहीं है, आप लोग सब एजेंट नहीं है। हम बिहार के मधुबनी जिला से आए हैं, लेकिन इस बार अन्न छत्र जो देखे हैं, ये तो क्या कहे गुरु जी। खुश रहिए, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि सेवाएं चलती ये रहें। तो प्रभु की आपके ऊपर स्वयं आशीर्वाद और स्वयं प्रभु के अंश है गुरु जी। आप ऐसा तो संभव ही नहीं कोई कर सकता है दुनिया में। आप सब भक्तों की कृपा है। जी राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी। ये मेरे हस्बैंड है, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग बहुत दूर से आए अच्छा, हैं। खुश रहिए। ये दोनों मेरे बच्चे, इनको भी आशीर्वाद दीजिए। 4 रोज से हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, बता नहीं सकते हैं। खुश रहिए। जैसे लगता है यहाँ पर स्वर्ग में आ गए आपका भजन कीर्तन सुन के। वृंदावन तो बैकुंठ है ना? जी गुरु जी पहली बार आए हैं। इतना दिन तो बच्चों को अच्छा लग रहा है? सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, बता नहीं सकते हैं। इसका बखान करना भी बहुत कम है। जी जी बता नहीं सकते हैं, बहुत खुशी मिला यहाँ आके। खुश रहिए। कृपा कीजिए कि हर साल यहाँ आवे हम। बिल्कुल बिहारी जी हर बार आप। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हाँ। राधे राधे गुरु जी। अभी मिलेगा बैठने के बाद। हाँ जी भैया राधे राधे। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरा आंखें सही हो सकता है भविष्य में कभी? आंखें आपकी? जी। क्या हो गया आंखों को? दिखता नहीं है मेरे को गुरु जी। कब से? मैं 3 महीने का था तभी से नहीं दिखता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? देखना चाहता हूँ, दुनिया में आया हूँ तो। अच्छा, तो डॉक्टरों को दिखाया आपने? क्या बोला डॉक्टरों ने कि क्या कैसे ठीक होंगी? डॉक्टर तो बोलता है कि रोशनी चला गया है। अच्छा, यदि कोई डॉक्टर ठीक करने की गारंटी ले तो ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर सकता है। डॉक्टर की जी जो सेवा होगी वो कराएंगे। और गुरु जी एक और प्रश्न है मेरा। बताओ। हम सिंगर बनना चाहते हैं लाइफ में। हाँ अच्छा है, आप संगीत सीखो। जी। आप सीख सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको सुनाना चाहते हैं एक भजन माता जी का। सुनाओ फिर। तो अपना इंस्ट्रूमेंट बजवा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अब इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ नहीं है बेटा, पर आप अभी सुना दो, फिर कल जब इंस्ट्रूमेंट लगेंगे तो फिर हम कल आप इंस्ट्रूमेंट के साथ सुनवाएंगे। अभी आप यूं ही सुना दो। निमिये के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निम के पतैया ओहार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। निमिये के डढ़िया के डोलिया बनल पे निमी के पतैया ओहार,
देवलोक से चलली श्रीमद् भागवत कथा भजन देवता बनले अनाथ आश्रम के लिए भजन बनाते हुए गरीब परिवारों के लिए भजन बनाते हुए आगे तक वीडियो शेयर करें। भक्ति भजन आप इस बाबा को सहयोग करें, दान पेटीएम दान करें। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मुरली बजावस मुरली धान हो, ब्रह्मा जी सता सती पाठ करत चले, बजरंगी ध्वजा के ऊपर हो। आगा आगा गणपति कर सगुआई, मुसवा पे होई के सवार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। निमिया के डढ़िया के डोलिया बनला, ओपे निमी के पतैया ओहार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। वाह, बहुत सुंदर गुरुजी। आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप संगीत सीखना ही चाहिए आपको। जी गुरुजी। जी गुरुजी, एक और बात पूछना चाहते हैं हम आपसे। हाँ, जैसे पावर स्टार पवन सिंह जो हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ लाइफ में मैं। ठीक है, मिल लेना। तो मिल पाएंगे? हाँ, आप अपने आप को योग्य बनाओ, आप संगीत सीखो। जी कहाँ गुरुजी। से हो आप? जी लखीमपुर खीरी। ऐसे तो हम बलिया जिला के रहने वाले हैं। और अभी किसके साथ आए हो? डैडी आए हैं मेरे। पिताजी आए हैं? पिताजी क्या करते हैं आपके? कॉस्मेटिक का शॉप है। अच्छा, तो आपकी आंखें 3 महीने के थे तब से नहीं है? जी। यदि आपको, तो आपको भगवान से शिकायत नहीं है कि हे भगवान आपने हमारी आंखें छीन ली? शिकायत करते हो भगवान से कभी? भगवान से मैं यही कहता हूँ, भगवान मेरे को धरती पे भेजे हैं तो दिखा दिए होते, भेजे क्यों? अच्छा, ऐसा आप बोलते हैं? और बाकी भगवान से कोई शिकायत नहीं है मेरे को। आंखें नहीं है आपकी तो शिकायत तो बनती है कि भगवान ने बनती तो है, बट पता नहीं क्यों प्रभु जी ने ऐसा किया। मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु जी मेरे को दुनिया में भेजे हैं तो कुछ दिखा दिए होते, वरना भेजे नहीं होते। कोई बात नहीं, सुनो अब हम बताएं आपको। जी गुरुजी। ईश्वर ने आपको आंखें नहीं दी जी। इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान आपसे कुछ बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। जी। अच्छा ये बताओ, रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बनाया। जी। आपको पता है उस सीरियल में संगीत किसने दिया था? पता है, बट उनका नाम भूल गया हूँ। रविंद्र जैन। हाँ, रविंद्र जैन जी ने। वो भी बचपन से बिल्कुल देख नहीं पाते थे जी। लेकिन आज भी उनका संगीत, उनकी आवाज, रामायण में गाया हुआ उनका भजन, रामायण में दिया गया उनका संगीत जी। आज भी पूरी दुनिया में जाना सुना और देखा जाता है। इतिहास रच दिया उन्होंने। शायद भगवान ने उन्हें, आप मानते हैं इस बात को? जी मानता हूँ गुरुजी। उन व्यक्ति को केवल रामायण के लिए भगवान ने भेजा था। जी गुरुजी। आंखें दी होती तो पता नहीं वो और कहाँ भटक सकते थे। जी। पर आंखें नहीं दी। मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट, उसके बाद भी रामायण बनी है, बड़े बड़े संगीतज्ञों ने उसमें संगीत दिया है। लेकिन रामायण का जब वो संगीत आप सुनते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आने निश्चित हैं। हाँ जी गुरुजी। है ना? सही बात तो है, बेटा एकदम। आप ये समझो कि भगवान ने आपको किसी विशेष काम के लिए चुना है, इसलिए आपको भी विशेष बनना है। जी। और आंखें जिनकी हैं जी, वो लोग भी वो नहीं देख पाते कि जो बिना आंख वाले। सूरदास जी का नाम सुना है? जी सुना है ना। सूरदास जी एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ जी। तो एक बार उनसे पूछा किसी ने कि क्यों सूरदास जी आप संसार को देखना चाहते हो? जी। सूरदास जी ने कहा कि हम तो केवल अपने कृष्ण को देखना चाहते हैं और वो हमें इन अंधी आंखों से ही दिख जाते हैं, इसलिए हमें आंखें चाहिए ही नहीं। जी गुरुजी। क्योंकि जिस ईश्वर को देखना है उस ईश्वर को जिनकी आंखें हैं वो कौन सा देख पा रहे हैं? सही बात है गुरुजी। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए, भक्ति की आंखें चाहिए, भाव की आंखें चाहिए जो आपके अंदर हैं। इसलिए भगवान के लिए आप रहो, भगवान के लिए गाओ, भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए खुश रहो, भगवान को रिझाओ। जी गुरुजी। वैसे तो मैं हमेशा खुशी रहता हूँ, बट यही सोचता हूँ प्रभु जी ने मेरे को भेजा दुनिया में तो दिखाया क्यों? कोई बात नहीं, भगवान ने संसार, शायद भगवान ने जगत को ना दिखाकर स्वयं अपने आप को दिखाना चाहते हो। जी। तो गुरुजी आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे सदैव, ऐसा मेरे को भगवान की आशीर्वाद कृपा दीजिएगा। पर बनी रहेगी और आगे से आप हमेशा भगवान को रिझाएंगे। जी गुरुजी। किसको रिझाएंगे? भगवान को। देखो वैश्या होती है ना, वो अपने संगीत से, अपने चाल
आपको मटक से वीडियो अच्छा कोई लगे तो पुरुष को रिझाती है। सब्सक्राइब करें। जी गुरुजी। श्री अनुराधा आचार्य जी का बहुत सारे वीडियो संगीतज्ञ हैं, आपको उन्होंने अच्छा अपने लगे सुर तो ताल से लाइक और लोगों को सब्सक्राइब रिझाया जरूर है। करें। आगे तक पर शेयर सूरदास जी आप के जरूर संगीत करें। ने और मीरा धन्यवाद। के आपका संगीत दिन ने तो शुभ गिरधर हो। गोपाल को रिझाया। जी गुरुजी सही बात है। इसलिए जो भगवान को रिझाए, चाहे वो आंख वाला हो या बिना आंख वाला, जी यदि आपने आंखों से भी किसी स्त्री को ही रिझाया, उससे नयन मटक्का किया, तो आंखें होकर भी किसी स्त्री और पुरुष को ही रिझाया और स्त्री पुरुष में ही मन लगाया, जी तो आंखें गुरुजी। होने का भी तो कोई अर्थ नहीं है ना। जी इसलिए आप तो भगवान को रिझाओ, जी गुरुजी। ठीक है। जी। और ये पद गाया करो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल